जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोकाश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालुओं के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में
पहले तो वो ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे दीन जान के माफ कीजिए, खता हुई बिन मेरे में दीन जान के माफ, खता हुई बिन मेरे में, अनगिन अवगुण भर मेरे में, माफ करो तकदीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन सत्य मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी, संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़वारी रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में, गिद्दड़वारी रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहुत तेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहुत तेरे में, काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी, संत